आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। न्यायमूर्ति के यहाँ नकदी की खबर पर आला जांच। दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले के प्रस्ताव और इसके पीछे कथित तौर पर उनके आवास में भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर को लेकर शुक्रवार को बार एसोसिएशन से लेकर संसद तक चर्चा होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने देर रात तक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि तबादले के प्रस्ताव का न्यायमूर्ति के आवास पर हुई घटना से कोई संबंध नहीं है। न्यायमूर्ति को लेकर गलत सूचनाएं अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उधर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा घटना की आला जांच कराई जा रही है। आतंक के नासूरों पर कसी नकेल, तो अमित शाह बोले आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को जड़ से साफ करेंगे। लंदन का हिथ्रो हवाई अड्डा बंद, 1350 उड़ानें प्रभावित हुई। कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस मंजूर, गोपेश्वर में भी खुलेगा। पौड़ी कोटद्वार क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब दून की दौड़ नहीं लगानी होगी। केंद्र सरकार ने कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी। चमोली की जिला मुख्यालय गोपेश्वर में भी पासपोर्ट दफ्तर स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। उत्तराखंड के 16 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 के लिए 16 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने सभी चयनित शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है। बेसिक स्तर पर 9 जबकि माध्यमिक स्तर पर 5 शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। शर्मनाक, पिथौरागढ़ में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म। सीमांत में एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार युवती से 60 साल के एक व्यक्ति ने दुराचार किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% कोटे का बिल पास। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को विपक्षी पार्टी भाजपा के भारी विरोध के बीच सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला विधेयक पास किया गया। आईपीएल दे दनादन के लिए हो जाए तैयार। दुनिया की सबसे बड़ी T20 क्रिकेट लीग आईपीएल के 18वें सत्र का आज से होगा रंगारंग आगाज। पर्यटन स्थल व पहाड़ी कस्बों में वाहनों व आबादी के बढ़ते दबाव से मंडराए खतरा। तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल व मसूरी के अलावा अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी व हल्द्वानी बढ़ते पर्यटन व शहरीकरण से पार्किंग, ट्रैफिक जाम सहित जल व कूड़ा को प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। आदेश से समाज पर गलत असर, शीर्ष कोर्ट दे दखल। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से उत्तराखंड में सोना चांदी की होगी तलाश। तो राज्य सरकार प्रदेश में सोना, चांदी, तांबा जैसी दुर्लभ धातुओं की भी तलाश करेगी। इस काम में ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय की मदद ली जाएगी। अवैध संबंध, पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या। दुस्साहस, 12वीं की छात्र ने 9वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म। सरकार के 3 वर्ष होने पर होगा जन सेवा कार्यक्रम। तो सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 से 30 मार्च तक प्रत्येक विधानसभा व ब्लॉक स्तर पर जन सेवा थीम के साथ बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 23 मार्च को परेड ग्राउंड में जनपद एवं राज्य स्तरीय बृहद बहुउद्देशीय व चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। कार की टक्कर से बच्चा घायल, मुकदमा दर्ज किया। तो विकास नगर से खबर रही है। सेल्फी ले रहे 2 पर्यटक गंगा में बहे, एक बचाया, दूसरे की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के वाहन चोर गिरोह के 2 साथी गिरफ्तार, 13 बाइक बरामद हुई। जिला विधानसभा व ब्लॉक स्तर पर लगेंगे बहुउद्देशीय शिविर। पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी के लिए भटक रहे 8000 लाभार्थी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन की कुमाऊं की कार्यकारिणी घोषित हुई।
मांगों पर सहमति के बावजूद शासनादेश न होने से रोष। तो मांगों पर सहमति के बावजूद अब तक शासनादेश जारी न होने पर मिनिस्ट्रियल फेडरेशन ने रोष जताया है। बिजली कर्मियों से मारपीट पर संगठन विरोध में उतरे। बिना मान्यता वाले मदरसों के बच्चों का भविष्य आधार में, तो बाल आयोग ने शिक्षा अधिकारी को दिए दाखिला कराने के निर्देश। तिलोत सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना मिला पुरस्कार। तो केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई बोर्ड ने शुक्रवार को उत्तरकाशी स्थित यूजेवीएनएल के तिलोत विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के पुरस्कार से नवाजा है। 4 धाम 4 लाख के पास पहुंचा पंजीकरण का आंकड़ा। तो 4 धाम यात्रा के लिए दूसरे दिन ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच गया। एक माह में रिपोर्ट दें उत्तराखंड यूपी के अधिकारी। तो कालागढ़ डैम के समीप 213 परिवारों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। उपनल कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना का आरोप लगाया। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने राज्य के विभिन्न निर्वाचन कार्यालयों में उपनल कर्मचारियों को दिए जा रहे 6 महीने के कृत्रिम ब्रेक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों ने दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। प्रदेश के 29 केंद्रों पर आज से होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। 9वीं की छात्रा से 12वीं के छात्र ने 1 साल तक किया दुष्कर्म। गर्भवती होने पर खुला राज। नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज। तो देहरादून से खबर है, शहर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसी स्कूल में पढ़ने वाला 12वीं का छात्र उसके साथ 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था। स्वजन को तब पता चला जब छात्रा की तबीयत खराब हुई। चिकित्सीय जांच में पता चला कि वह 6 माह की गर्भवती है। इसके बाद नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपित छात्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर किशोर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह हरिद्वार भेजा गया है। पुलिस के अनुसार 15 वर्ष की किशोरी 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उसी स्कूल के किशोर 12वीं कक्षा का छात्र है। दोनों में बातचीत होती थी और घर नज़दीक होने के चलते एक साथ ही स्कूल जाते थे। बताया जा रहा है कि किशोर पीड़िता को स्कूल से इधर उधर घुमाने के लिए ले जाता था। उसने छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया। नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक से 4.83 लाख रुपए ठगे। तो देहरादून से खबर है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक से आरोपित ने सरकारी विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर उनसे 4.83 लाख रुपए ठग लिए। पहाड़ में मौसम के 2 रंग, पहाड़ में ठंड, मैदान में तपन। तो उत्तराखंड में मौसम अजब रंग दिखा रहा है। कहीं धूप से तपिश बढ़ी है तो कहीं बर्फबारी से हल्की ठिठुरन महसूस की जा रही है। शुक्रवार को देहरादून से लेकर तमाम मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप खिली, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं बारिश तो कहीं चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ, जिससे अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में एक बार फिर ठंड लौट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इससे पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। संस्कृत और शास्त्रों से होगा भारत का उत्थान। पुलिस कांस्टेबल भर्ती दून के युवाओं को मिला आखिरी मौका। तो प्रदेश में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बीच उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने देहरादून के उन अभ्यर्थियों को आखिरी मौका दिया है जो किसी विशेष कारण से शारीरिक दस्ता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। आयोग के सचिव सुरेश सिंह रावत ने बताया कि कुछ अभ्यर्थी बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण से नियत तिथि पर शारीरिक दस्ता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे अभ्यर्थी जॉली ग्रांट में 24 मार्च को परीक्षा दे सकते हैं। कॉर्बेट पार्क को पाखरो रेंज में बाघ की मौत। संबंधों में बाधा बनने पर पत्नी ने प्रेमी से करवा दी सेवादार की हत्या। तो हरिद्वार से खबर आई है, पथरी थाना क्षेत्र में हुई गुरुद्वारे के सेवादार सुखपाल सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने राजफाश कर दिया। सुखपाल सिंह की हत्या अवैध संबंधों में बाधा बनने पर उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी से करवाई थी। हीट वेव एक्शन प्लान बनाने का दिया निर्देश।
राज्य में 13 से 15 आयु वर्ग के 19% युवा तंबाकू का सेवन कर रहे। अंकिता हत्याकांड समन के बाद भी एडीजे कोर्ट नहीं पहुंचा बचाव पक्ष का गवाह। कठोड़ गांव के जंगल में आग बुझा रहे वन सरपंच चोटिल हुए। बिरही चट्टान का आधुनिकीकरण कार्य शुरू हुआ। वही खबर है पिथौरागढ़ से खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत हो गई। अप्रैल तक स्मार्ट फोन से लैस होंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र अप्रैल मई से हाईटेक हो जाएंगे। दूध में 10 साल में 5 मीटर नीचे खसक गया भूजल स्तर। तो सूखते जल स्रोत दे रहे बड़े खतरे का संकेत। हर साल गर्मियों में दून वासियों को झेलनी पड़ती है पानी के लिए परेशानी। तो विश्व जल दिवस आज है। घर में अवैध रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटा। तो सैधारा रोड के एक मकान में हुई घटना। तो सैधारा रोड पर एक मकान में अवैध रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फट गया। घटना स्थल पर 9 सिलेंडर रखे हुए थे। समय रहते पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग से वहां मौजूद एक व्यक्ति झुलस गया, एक बच्चे को चोट आई है। वही खबर ऋषिकेश से सेल्फी लेते समय शक्ति नहर में डूबा युवक। गजब हाल, इनसे कैसे बुझेगी प्यास। राजपुर रोड की एलोरा बेकरी में लगी आग। लच्छीवाला में कल से कर सकेंगे जल क्रीड़ा। बात करते जॉब पलट को लेकर के, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में चतुश्रेणी कर्मचारी के 52,453 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यूजीवीएनएल में 56 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और साइट सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। ये इंटरव्यू 2 से 8 अप्रैल तक होंगे। रेल व्हील फैक्ट्री में रिक्तियां 192 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 28 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईओएस ने घोषित की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस ने कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के अप्रैल 2025 की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। परीक्षा की तिथि 9 अप्रैल निर्धारित की गई है। संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक डीएन उत्प्रेती ने बताया, परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। सचिवालय हरिकेन के गेंदबाजों के आगे 91 रन पर ढेर हुई ईगल्स टीम। लगातार 4 हार के बाद वास्को वाइपर्स की हुई जीत। हिमालय उत्सव में बिखरी लोक कलाओं की छटा। 12वीं के छात्र ने 9वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म। 26 मार्च को दून अस्पताल को मिलेंगे 256 नर्सिंग अधिकारी। भड़काऊ बयान, यूकेडी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया। नए सत्र से पहले स्कूल वाहनों की होगी जांच। तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आरटीओ चलाएगा अभियान। पूर्व मुख्यमंत्री ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। चोरी करने पर मां ने डांटा तो भाग गया बेटा। देहरादून से खबर रही है। रुपयों के लेन देन में युवक से मारपीट की। अपर माल रोड पर 2 दुकानें, निर्माणाधीन भवन सील किए। नौकरी के नाम पर 4.87 लाख रुपए ठगे गए। दिन में बढ़ी तपिश, रात का तापमान सामान्य रहा। सीएम ने नेपाल से संबंध मजबूत करने पर दिया जोर। नगर परिक्रमा, आस्था, भक्ति और उल्लास दोनों में उमड़ा सैलाब। कथा से पहले निकाली कलश यात्रा। पश्चिमी यूपी के सातिर गिरोह के 2 बदमाश पकड़े, 13 बाइकें मिली। विश्व जल दिवस। ग्लेशियर है तो जल है, जल है तो जीवन है। तो पानी यहाँ का मोल प्यास लगने पर ही पता चलता है। वर्तमान में इस अनमोल प्राकृतिक संसाधन की प्रचुर मात्रा के चलते प्यास के इस मोल का पता नहीं चल रहा। लेकिन सोचिए, कुछ साल दशक बाद यह पानी नहीं रहेगा तो आपका गला कैसे तर होगा। उस आशंकित समय में भी आपको प्यास बुझ सके, इसलिए पूरी दुनिया में पानी की बूंद बूंद बचाने और इसके किफ़ायती इस्तेमाल को बढ़ावा देने की गुहार कई मंचों से लगाई जा रही है। इसी क्रम में दुनिया भर में 22 मार्च को विश्व जल दिवस का भी आयोजन किया जाता है। इस बार इस आयोजन की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया भर में पेयजल का 70% हिस्सा इन्हीं ग्लेशियरों में संरक्षित है।
सौंग जमरानी बांध को टाइमलाइन तय हुआ। छात्रों की उत्कृष्टता का भाव जगाने नवाचार से जोड़ने वाले शिक्षक सम्मान के हकदार। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के तेज होगा आंदोलन। 30 वर्षों में सेंट्रल हिमालय के ग्लेशियर में 36.75% घटी बर्फ की मात्रा। दक्षिण एशिया के ग्लेशियरों पर सर्वाधिक संकट है। उत्तराखंड के ग्लेशियर भी नहीं है अछूते। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी गुरुद्वारे के सेवादार की हत्या। मेरठ की मुस्कान से कम नहीं रितु खुद चुना पति की कत्ल का तरीका। तो इन दिनों मेरठ का सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड पूरे देश में गूंज रहा है। जिसमें हत्यारोपित पत्नी मुस्कान ने हैवानियत की हदें पार कर दी। हरिद्वार के शाहपुर में गुरुद्वारे के सेवादार की हत्या का मामला भी सौरभ हत्याकांड से कम नहीं है। इस केस में भी मृतक की पत्नी ने हत्या की पूरी योजना तैयार की। बाजपुर में बर्खास्त सहायक अध्यापिका के विरुद्ध अब धोखाधड़ी की प्राथमिकी। बेस अस्पताल में मिली अव्यवस्थाएं। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर रही है। डॉक्टर सयाना ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य पद का कार्यभार संभाला। नदियों में घटती ऑक्सीजन व बढ़ता माइक्रोप्लास्टिक का संकट। धारी देवी मंदिर जाने वाली सड़क पर गेट लगाने का किया विरोध। दो 274 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों के अप्रेंटिस में हुआ। तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया। बुझई कठुड़ गांव के जंगलों की लगी आग। डीएफओ भी जुटे रहे आग बुझाने में। जंगल बचाने को बनाए 106 क्रूज स्टेशन। सुव्यवस्थित रहेगी चारधाम यात्रा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो हर 10 किलोमीटर पर 24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। 7 जिलों में सीजनल चौकी शुरू हुई। चारधाम यात्रा के लिए हुए 3.80 लाख पंजीकरण। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तेज होगा आंदोलन। जिला, ब्लॉक और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर लगेंगे शिविर। चारधाम यात्रा मार्ग पर 125 बसों का संचालन करेगा परिवहन निगम। सत्यापन न कराने पर 5 मकान मालिकों का चालान। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। प्रदेश स्तरीय युवा संसद के लिए 10 छात्रों का चयन हुआ। कालागढ़ बांध प्रभावितों के मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारी पेश करें रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालयों में एक सीट पर 5 से ज्यादा दावेदार। तो इस बार केंद्रीय विद्यालय में दाखिला आसान नहीं होगा। पहली कक्षा के लिए एक सीट पर 5 गुना से ज्यादा पंजीकरण आ चुके हैं। जब समय समय पर कसे जाते थे नट बोल्ट तो चोरी कैसे हो गए। तो कुमाऊं के सबसे व्यस्त नैनीताल रोड पर काठगोदाम के कलसिया नाले पर बने वैली ब्रिज की 3 साल बाद मरम्मत हो रही है। वैली ब्रिज बंद होने से कुमाऊं की सप्लाई चेन टूटी। तो काठगोदाम में सुधारीकरण के चलते बंद किया गया है पुल। डाइवर्जन दोगुना किराया लेकर हल्द्वानी पहुंच रहे हैं लोग। तो काठगोदाम में पुल की मरम्मत के चलते पहाड़ से आने वाले यात्री, मालवाहक और निजी वाहनों को बदले रूट से हल्द्वानी पहुंचना पड़ा। भीमताल से 81 किलोमीटर दूर तय कर हल्द्वानी पहुंचे। नैनीताल जीएसटी संग्रह में 33% की बढ़ोतरी हुई। एरीज के स्थापना दिवस पर व्याख्यान आज होगा। तो आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान एरीज के स्थापना दिवस पर शनिवार को वैज्ञानिक व्याख्यान आयोजित करेंगे। हरसिल में शराब का ठेका खोलने का विरोध किया। शिक्षिका मंजू रावत को मिला सम्मान। तो कोटद्वार से खबर रही है। श्रीनगर में वाहन पार्किंग का संचालन शुरू हुआ। बीरोखाल में छात्र की पिटाई पर जांच। तो क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका पर पेपर देते समय कक्षा 3 के एक छात्र के सिर पर लोहे की स्केल मारकर चोटिल करने का आरोप लगाया है। सिर से खून निकलने का वीडियो वायरल किया गया है। बद्री गाय के संरक्षण पर चर्चा हुई। दुर्घटना में घायलों को बचाने वालों को किया सम्मानित। गर्म पानी में 3 दर्जन गांवों में पानी संकट, आत्मदाह को जताया। शिक्षक का निलंबन रद्द करने के लिए प्रदर्शन किया। सड़क का आंदोलन 2.5 घंटे में खत्म हुआ। भगत ने सड़कों का शिलान्यास किया।
बिजली गुल होने से काम कर रहे प्रभावित। नगर परिक्रमा पर चाहू और गूंजे जयकारे, बरसे फूल। तो श्री दरबार साहिब पहुंची देश विदेश की संगत ने की नगर परिक्रमा, कई जगह हुई पुष्प वर्षा। प्रतिभाशाली जनजातीय छात्रों को किया सम्मानित, जुम्मे पर मस्जिदों में उमड़े रोजेदार। लिव इन में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता रही। वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 13 बाइकें बरामद हुई। दगा देकर प्रदेश गए पति पकड़े जाएंगे। नोटी में नंदा देवी मेले का रंगारंग शुभारंभ हुआ। यात्रा शुरू होने से पहले दुरुस्त करे मार्ग। पुलिस ने शुरू की मंदिर में प्रवेश नहीं देने की जांच। तोता घाटी में पानी नहीं मिलने से यात्री और संत परेशान रहे। सहकारिता विभाग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लटके ताले। ओपीएस के लिए तेज होगा आंदोलन। जल स्रोतों का संरक्षण अभियान की तरह करें। उत्तराखंड के 17 शहरों में बन रहा ड्रेनेज प्लान। जुगरान आंदोलनकारियों को लेकर सचिव से मिले। चारधाम यात्रा में पंजीकरण 3.80 लाख पहुंचा। मूल्यांकन पहले दिन 77 शिक्षक अनुपस्थित। तो पीएम श्री जीजीआईसी और एमबी इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षार्थियों का मूल्यांकन शुरू हुआ। 4670 शिक्षक पुरस्कार के लिए कोई योग्य नहीं। तो हल्द्वानी से खबर आई है। हिंदी भूगोल के शिक्षकों की होगी तैनाती। तो नैनीताल जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने जा रही है। हिंदी भूगोल अर्थशास्त्र समेत अन्य शिक्षकों के 39 अतिथि शिक्षकों की शिक्षा विभाग तैनाती करने जा रहा है। इसके लिए 26 मार्च को काउंसलिंग होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। दरअसल अभी जिले के इंटर कॉलेजों में कई विषयों के पदों में शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई है। वैकल्पिक इंतजाम कर छात्र छात्राओं की पढ़ाई की जा रही है। अब यहाँ 39 अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। अफसरों ने बताया कि हिंदी विषय में 21, अर्थशास्त्र में 5, इतिहास में 2, भूगोल में 11 शिक्षकों की तैनाती की जानी है। इसके लिए 26 मार्च को काउंसलिंग रखी गई है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। हल्द्वानी में निजी स्कूलों की भरमार, छात्रों का संकट। लिव इन में रहते हुए प्रेमी के लिए अपने ही घर चोरी किया। तो हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी निवासी एक युवती ने लिव इन रिलेशनशिप के साथ रहे प्रेमी के कहने पर अपने पिता की तिजोरी खाली कर दी। लाखों रुपए के जेवरात नकदी युवती ने अपने प्रेमी के हवाले कर दिया। शादी का झांसा दे दुराचार करने के दोषी को उम्र कैद हुई। नैनीताल के फायर हाइड्रेंट बदले जाएंगे। नैनीताल की सफाई का काम संस्था को सौंपा। हर क्षेत्र में बढ़ेगी पुलिस की चौकसी। सफाई व्यवस्था पर कमिश्नर सख्त हुए। मरीज की मौत पर मुकदमे की सिफारिश की। गर्मियों में हीट वेव बन सकती है मुसीबत, अलर्ट मोड में सरकार। अनिवार्य तबादलों की सूची 15 अप्रैल को होगी जारी। तो सुगम और दुर्गम से अनिवार्य तबादलों के दायरे में आ रहे शिक्षकों की लिस्ट 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। शिक्षकों को स्कूल के प्रमुख के माध्यम से 20 अप्रैल तक सभी को अपने आवेदन व विकल्प मुख्य शिक्षा अधिकारी को मुहैया कराने होंगे। जश्न से पहले सवालों का जवाब दे सरकार। तो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि धामी सरकार 3 साल पूरे होने पर जश्न मनाने जा रही है, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें जनता को देना होगा। दूध में गैस की अवैध रिफिलिंग के वक्त फटा सिलेंडर, 2 झुलसे। देहरादून में धमाके से खुली रिफिलिंग सेंटरों की पोल। स्कूल के साथ पढ़ने वाली किशोरी से दुराचार, 6 महीने की गर्भवती हुई। 100 पदों पर इंटरव्यू के लिए 6 ही डॉक्टर पहुंचे। कलर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठग लिया। प्रदूषण फैलाने वाले होटल ईंट भट्टों पर बड़ी कार्रवाई। जीएसटी पोर्टल पर सभी कारोबारियों के लिए मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए ऋषिकुल मैदान में लगेंगे 18 काउंटर। तो हरिद्वार से खबर आई है। फर्जी ट्रैवल्स कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा, 3 टीम कर रही है निगरानी। गुज्जर बस्ती में अवैध रूप से चल रहे 3 मदरसे सील किए।
इंस्पेक्टर रितेश शाह शहर और अमरजीत गंगनहर कोतवाल बने। नजीबाबाद हाईवे निर्माण का काम धीमा होने पर ग्राम प्रधानों ने जताई नाराजगी। संस्कृत और शास्त्रों में ही होगा भारत का उत्थान। राजस्थान के युवकों ने दी लूट की सूचना, जांच में झूठी निकली। तो रुड़की से खबर आई है। वांछित आरोपी को भेजा जेल। अब निगम में ऑनलाइन भी जमा हो सकेगा गृह कर। युवक ने ऑनलाइन लिया कर्ज, अब अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। जुमे की नमाज में मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। सिंधु बॉर्डर से किसानों को हटाने का विरोध किया। यथार्थ के अपहरण पर केस दर्ज, पुलिस ने जांच तेज किया। दिन रात के तापमान में 20 डिग्री से अधिक का अंतर आया। सिपरा नदी की राह में कंक्रीट बिगाड़ दी है सूरत। भीमताल और अल्मोड़ा एसटीपी का सैंपल फेल, जलीय जीव जंतुओं के जीवन के लिए खतरनाक। प्रवक्ता के निलंबन पर ग्रामीणों ने दिया धरना। तो जीआईसी पतलोट में तैनात संस्कृत प्रवक्ता डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी को 1 माह पूर्व निलंबित करने के बाद से औखल खांडा क्षेत्र के अभिभावकों और ग्रामीणों में नाराजगी है। चोरगलिया की सड़क के लिए भूख हड़ताल, तब दौड़े दौड़े पहुंचे अफसर। पुलिस नियमावली के उल्लंघन पर कर्मियों पर होगी कार्रवाई। हृदय रोग केंद्र के दिल का हाल सुनने वाला कोई नहीं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एमएड विशेष शिक्षा की होगी पढ़ाई। 50 से अधिक छात्रों को गैरहाजिर दिखाकर किया फेल। प्रवेश में उम्र की सीमा ने रोका नौनिहालों के स्कूल का रास्ता। पिथौरागढ़ उधमसिंह नगर सेमीफाइनल में पहुंचे। 72 हाई मास्ट लाइटों से रोशन हुआ अल्मोड़ा की अंधेरी नगरी। 2.5 महीने से सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा ठप है। तो बागेश्वर से खबर रही है। महिलाओं का सड़क पर हल्ला बोल। तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर रही है। मांग रहे अस्पताल और खेल मैदान। 1.5 किलोमीटर सड़क पर गड्ढे या घरों और दुकानों में धूल। 3 केंद्रों पर हाई स्कूल व इंटर बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हुआ। तो अल्मोड़ा रानीखेत चकुटिया से खबर रही है। 2 शिक्षकों को शैलेश मेटियानी पुरस्कार के लिए हुआ चयन। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। बैक करते समय खाई में गिरी कार, युवक की मौत। और टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर हुए हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोगुना पार्किंग शुल्क देने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया। मनमाने चालान के विरोध में जाम का ऐलान किया। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। आंदोलन को तेज करने के लिए संघर्ष समिति का गठन किया। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ। छापे की कार्रवाई के बाद टाल में संदिग्ध हालत में लगी आग। तो बाजपुर से खबर रही है। धू कर जली झोपड़ी, रास्ते में खराब हुआ अग्निशमन वाहन। बर्खास्त याचिका पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। तो बाजपुर से खबर रही है। कार सवारों ने बस को रुकवाकर की तोड़फोड़। घर के ताले तोड़कर चोरी के मामले में 2 गिरफ्तार हुए। वहीं खबर है। रुद्रप्रयाग से 95 मीटर लंबे रंतौली पुल के समीप वैली ब्रिज तैयार हुआ। बिरही चट्टान का सुधारीकरण कार्य शुरू हुआ। केदारनाथ यात्रा के लिंचोली और धाम में तैनात होंगे फिजिशियन।